हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दीपावली के मौके पर तेलंगाना फायर डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर। शहर में पटाखों के ताज़ा तरीन वाक़या और दीगर हादसात के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर डिपार्टमेंट ने अपने ओहदेदारों को हाई अलर्ट पर रखा है। महफूज दिवाली को यकीनी बनाने के लिए फायर कंट्रोल रूम में काम करने वाले एहलकार 24 घंटे काम करेंगे। महकमे के एक एहलकार ने बताया कि महकमे ने रियासत भर में 6 हाई रिस्क जोन्स की निशानदही की है। पटाखों की दुकानों की शनाख्त एक हाई रिस्क जोन के तौर पर की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को कम करने के लिए महकमे ने इनमें से हर एक जोन में फायर टेंडर का इंतजाम किया है। दिवाली के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना के अवाम को गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। इस तरह के त्यौहार आज के असरी दौर में बदी पर नेकी की फतह और अमन फिरकावाराना हम आहंगी वाले समाज की तामीर में भी अहम रोल को जाहिर करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिवाली त्यौहार के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने प्रेस रिलीज में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तबाही की 10 साल हुक्मरानी से छुटकारा हासिल कर चुका है और अवामी हुकूमत तमाम की बहबूद और हमाजहत तरक्की के मकसद से आवाम के तमाम तबकात की जिंदगियों में रोशनी लाई है। उन्होंने रोशनियों के त्यौहार के अवाम को मुबारकबाद पेश की है जो बदी पर नेकी की फतेह की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस त्यौहार के दौरान हर घर में खुशियां होंगी। रेवंत रेड्डी ने तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से अपील की है कि वो माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर त्यौहार का जश्न मनाएं और आग के वाक़यात से बचने के लिए मुनासिब एहतियात करें। पटाखों की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। शहर हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क के किनारे लगाई गई पटाखों की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। नामालूम शख्स ने कल रात यह हरकत की जो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वाक़े के वक्त दुकान में 2 अफराद सो रहे थे जिनमें से एक झुलस गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोल डालने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। दिवाली के मौके पर आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानात कायम करने पर कार्रवाई। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वजीर ट्रांसपोर्ट और इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि दिवाली के मौके पर आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानात कायम करने पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने रियासत के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस त्यौहार के दौरान आग के हादसा से बचने के लिए पटाखे जलाते वक्त एहतियात बरती जाए। रियासत भर में और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में छोटी गलियों में पटाखों की दुकानें कायम होने से हादसा का इम्कान है। हैदराबाद के एबिट्स और याकुतपुरा के चंदानगर में पटाखे की दुकानों की वजह से ही पहले 2 आतिशगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिले के हुक्काम को हिदायत दी जा रही है कि वो मैदानी इलाकों में पटाखों की दुकानें कायम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें ताकि पटाखों की दुकानों से आग लगने का कोई हादसा ना हो। छोटी गलियों, रिहायशी इलाकों और कारोबारी मुकामात पर कहीं भी पटाखों की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। अगर रिहायशी इलाकों के दरमियान कहीं भी पटाखों की दुकानें हैं तो मुतल्लिका एरिया ऑफिसर जिम्मेदार होगा। हादसा से बचना हर एक की समाजी जिम्मेदारी है। अगर पटाखे रिहायशी इलाकों में कहीं भी फरोख्त हो रहे हैं तो बराह करम मुतल्लिका अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करवाएं। तेलंगाना में मायूनिस पर पाबंदी। हैदराबाद में एक खातून की मौत के बाद हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने होटलों और मंदी हाउस में इस्तेमाल होने वाले मायूनिस की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। 2 दिन पहले हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम नामी खातून की मौत और दिगर कई अफराद के बीमार पड़ने के वाक़े के बाद वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायजा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि मोमोज में नाक़िस मायूनिस के इस्तेमाल की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इस इजलास में वज़ीर सेहत ने मायूनिस की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी। फूड सेफ्टी के कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। हाल ही में सिकंदराबाद के अलवाल इलाके में वाक़े ग्रिल हाउस में होटल में गैर मियारी मायूनिस खाने से कुछ नौजवान अस्पताल पहुंचे। गुज़िश्ता हफ्ते भी 5 नौजवानों को क़य और दस्त की तकलीफ की वजह से मुकामी अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जिसके बाद ये मसला मंजर-ए-आम पर आया। इसी साल 10 जनवरी को भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था जिसमें 20 से ज़ायद नौजवान शवरमा खाने के बाद 3 से 4 दिन बाद अस्पताल पहुंचे। खून की जाँच से मालूम हुआ कि इनमें नुकसानदेह साल्मोनेलिया बैक्टीरिया मौजूद था। हैदराबाद के सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन, टोली चौकी, चंद्रायनगुट्टा, काटेधन और बंजारा हिल्स में मुख्तलिफ होटलों से शवरमा, मंदी बिरयानी और बर्गर के गैर मियारी होने की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के मशहूर होटलों पब्स में भी मायूनिस के नमूने चखे गए तो इनमें गैर मियारी अज्जा पाए गए। मायूनिस चूँकि गैर पकी होती है इसलिए इसमें नुकसानदेह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। मायूनिस आमतौर पर अंडे की जर्दी, नींबू के रस, तेल और नमक से तैयार की जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने MBBS के लिए कबायली लड़की की माली मदद की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद जिले के चंडागोडा गांव की एक कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला ने साई श्रद्धा के खानदान को माली मदद फराहम की है जो MBBS में सीट हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। इसके खानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया।
तेलंगाना के आदिलाबाद में शरपसंदी का वाकया। दीपावली की मुनासिबत से कारोबार करने वाले मुस्लिम ताजिरों को शरपसंदों ने पहुंचाया नुकसान। आदिलाबाद मुस्तकिर के रैतू बाजार के सामने चंद मुस्लिम नौजवान दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से मुख्तलिफ कलर्स के पाउडर्स का कारोबार कर रहे हैं, जिसको नापसंद करते हुए बास शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक जाफरानी पार्टी से है, उन्होंने रात देर के फुटपाथ पर लगाई गई दुकानात पर पहुंचकर कारोबार को नुकसान पहुंचाया और सामान को बिखेर दिया, जिसके सबब मुस्लिम नौजवानों को 50,000 से ज्यादा मालियत का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि शरपसंद अनासिर ने मौके पर पहुंचते ही मुस्लिम नौजवानों के साथ गाली गलौज भी की और हिंदू त्योहारों के मौके पर ऐसे कारोबार न करने की धमकी दी और माथे पर तिलक लगाने को भी कहा। तहा मुस्लिम नौजवानों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और इस वाक़े की इत्तला वन टाउन पुलिस स्टेशन में दी। आज जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद के एक वफ्द ने मुतासरा नौजवानों के साथ आदिलाबाद टाउन DSP L जीवन रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर DSP को बताया कि आदिलाबाद में आए दिन शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक जाफरानी पार्टी से है, मुख्तलिफ बहानों से आदिलाबाद की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर वक्त मुसलमान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। ताहम शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अब यहाँ के मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए रहने वाले नहीं, बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए सख्त एहतजाज करेंगे। DSP ने बगौर सबात के बाद सख्त कार्रवाई का तयक्कुन दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए मौलाना असलम नहादी ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम नौजवानों के साथ पेश आए वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादाना तौर पर कारोबार करने का पूरा हक़ है। बास शरपसंद अनासिर जो यहाँ के अमन और गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बसूरत दिगर सख्त से सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन कतारों में ट्रेन में सवार। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के दौरान मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी ट्रेनों में मुसाफिरीन के हुजूम को कतार के जरिए ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। RPF के मुलाजमीन मुसाफिरीन में इस तरह की डिसिप्लिन के मुजाहिर को यकीनी बना रहे हैं। ये वाक़या जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैदराबाद के मौला अली रेलवे स्टेशन की हैं। इन वीडियोस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों ने रद्दमल का इजहार करते हुए इनको एक बेहतर कदम करार दिया है। तेलंगाना RTC जिले वरंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। तेलंगाना RTC जिले वरंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। TGRTC हुक्काम के मुताबिक 82 नई इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निजामाबाद, एटुरानागरम, मंगापेट, खम्मम और भोपालपल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी 18, डिलक्स 14, सेमी डिलक्स 21 और एक्सप्रेस 29 शामिल हैं। दिल्ली के JBM कंपनी ने इन बसों को मजमूई लागत के मुआहदे की बुनियाद पर चलाने पर इत्तेफाक किया है। वरंगल 2 डिपो पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं जो ग्रेटर वरंगल में बसों की देखभाल का जिम्मेदार है। हुक्काम ने बताया कि सुपर लग्जरी बसों में 41 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। डिलक्स में 2+2 सीटिंग पैटर्न में 45 सीटें होंगी और एक्सप्रेस बसों में 3+2 सीटिंग पैटर्न में 55 सीटें होंगी। मुसाफिरों के लिए बेहतर आराम की सहूलियत होंगी। 1 महीने के बैकअप के साथ 2 अंदरूनी सिक्योरिटी कैमरे भी होंगे। इन बसों में व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम, हर सीट के लिए पैनिक बजर और मोबाइल USB चार्जिंग की सहूलत, 12 हाई वोल्टेज बैटरियां और 2 कम वोल्टेज बैटरियां होंगी जो एक बार मुकम्मल चार्ज पर 360 किलोमीटर का सफर कर सकेंगी। बस में ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और आग का पता लगाने और आग लगने के हादसात की इत्तला देने के लिए अलार्मिंग सिस्टम है। इसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग कैमरे, LED डिस्प्ले बोर्ड्स भी होंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 6 तैयारों में बम की इत्तला। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 तैयारों को धमकी-आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। ये वाकया एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का सबब बना, जिसमें मुख्तलिफ एयरलाइंस के 100 से ज्यादा तैयारों की जांच की गई। ये धमकी-आमेज फोन कॉल के बाद एयरपोर्ट के हुक्काम ने फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम किए। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अमला चौकस हो गया और मुसाफिरों की जाँच के साथ साथ एयरपोर्ट की मुख्तलिफ जगहों की भी तलाशी ली गई। हुक्काम ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये कॉल्स किसने किए और इनका मकसद क्या था। इस सूरत हाल में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई और मुसाफिरों को हिदायत की गई कि वो कोई भी मशकूक सरगर्मी फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए हैड्रा का अमला भी सड़कों पर ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 50 मुलाजमीन मुख्तलिफ मुकामात पर मुतय्यन। हैड्रा की जानिब से शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए पहले मरहले के तहत ट्रैफिक कंट्रोल करने की तरबियत हासिल करने वाले 50 DRF के मुलाजमीन की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। गोशामहल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में DRF के अमले को ट्रेनिंग दी गई। हैड्रा ट्रैफिक वॉलंटियर के नाम से शहर के अहम मुकामात और पुरहुजूम मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस के साथ ये मुलाजमीन भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चाहशंबे के दिन असम्बली, खैरताबाद चौराहा, तेलुगु तल्ली फ्लावर और मौजम जाही मार्केट सिग्नल के पास ये वॉलंटियर्स ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने में सरगर्म अमल देखे गए। वाज़ेह है कि शदीद बारिश, सैलाब और आफात समावी के वक्त ही DRF के अमले की खिदमत हासिल की जाती थी। ताहम हाल ही में कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ ने ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए ये फैसला किया था कि शहर में ट्रैफिक के मसले की यकसुई में भी उनकी खिदमत हासिल की जाएगी।
अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेस तारीख बढ़ा दी गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने MBA में एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी किया है। तालीमी साल 2024-25 के लिए बजरी ऑनलाइन MBA में एडमिशन्स की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस BA BCom और BSc में और PG कोर्सेज जैसे MA MCom MSc BLISc MLISc PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन्स की आखिरी तारीख में 15 नवंबर तक तौसी की गई है। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in या वेबसाइट www.braou.ac.in से हासिल की जा सकती है। ग्रुप 3 खिदमात के एग्जाम्स 10 नवंबर से हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 खिदमात के तकर्रुरात के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को 10 नवंबर से कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लेने का मशवरा दिया। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि ग्रुप 3 खिदमात के तकर्रुरात का एग्जाम्स 17 और 18 नवंबर को मुनक्किद किया जाएगा। 17 नवंबर को 2 सेशंस 10 बजे दिन था 12:30 बजे दिन पेपर 1 और दोपहर 3 बजे दिन था 5:30 बजे शाम पेपर 2 में मुनक्किद होगा, जबकि 18 नवंबर को 10 बजे दिन था 12:30 बजे दिन पेपर 3 मुनक्किद किया जाएगा। सेक्रेटरी कमीशन ने बताया कि उम्मीदवारों को सुबह के सेशन के लिए 8:30 बजे से इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी, जबकि दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे दिन से इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने दिया जाएगा। सुबह के सेशन के लिए इम्तिहानी मरकज़ की गेट 9:30 बजे बंद कर दी जाएगी और दोपहर के सेशन के लिए 2:30 बजे दिन ये गेट बंद हो जाएगी। गेट्स बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी किस्म के फ़नी मसाइल के लिए कमीशन के मैकेनिकल हेल्प डेस्क के फ़ोन नंबरात 04023542187 या 04023542185 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना की तारीख से चंद्रशेखर राव का नाम निकालना मुमकिन नहीं, तारक रामाराव ने कहा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उन तबसरों पर तनकीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तेलंगाना की तारीख से साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का नाम हज़फ कर देंगे, जो रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। BRS लीडर ये मालूम करने के ख्वाह थे कि आया रेवंत रेड्डी में अवाम के जहनों से चंद्रशेखर राव का नाम निकाल देने की सलाहियत मौजूद है, जो रियासत की तारीख का एक हिस्सा है। तारक रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की कुर्बानियों की वजह से ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई, जिन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए कई सियासी ओहदे ठुकरा दिए थे। चंद्रशेखर राव के मरण बरत की वजह से ही उस वक्त की मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना पड़ा। तारक रामाराव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी चंद्रशेखर राव का नाम अवाम के जहनों से नहीं निकाल सकते। नवंबर में JHMC का घर घर सर्वे, तालीम रोजगार की मालूमात जमा की जाएंगी। एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद JHMC के हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर और सर्कल सतह के मास्टर ट्रेनर के लिए किया गया, जिसमें घर घर सर्वे के बारे में तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर स्नेहा साबरिश ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नवंबर में मुकम्मल घर घर सर्वे का आगाज़ कर रही है। इस सर्वे का बुनियादी मकसद हर खानदान की समाजी और इक़्तिसादी हैसियत, तालीमी सतह, रोजगार की सूरत हाल, सियासी मकासद और ख़ानदान की इक़्तिसादी हालत के बारे में तफसीली मालूमात जमा करना है। इस सर्वे के जरिए रियासत के लोगों की ज़िंदगी की सूरत हाल, ज़रूरियात और जामे मालूमात फराहम की जाएंगी और उनके मसाइल के हल की निशानदही की जाएगी। ये सर्वे शफाफ तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सर्वे के इदाद शुमार जमा करने के दौरान अखलाकी मियारात पर खास तवज्जो देनी चाहिए और ज़ाती राजदारी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। स्नेहा साबरिश ने कहा कि सर्वे के लिए शुमार कुनिंदगान और निगरानों की तकर्रुरी की जानी चाहिए और शुमार कुनिंदगान को अपनी तफवीज़ करदा तमाम खानदानों का सर्वे करके डेटा जमा करना चाहिए। माली मुशीर सरद चंद्र ने घर के शेड्यूल, सर्वे फॉर्म, घर की फहरिस्त का फॉर्म, शुमार कुनिंदे की हिदायत, स्टिकर वगैरह के बारे में वजाहत की। तरबियती सेशन के दौरान उन्होंने PPD के जरिए सर्वे के तरीक़ेकार, फॉर्म भरने का तरीक़ा और दीगर अहम तफसीलात की वजाहत की। ट्रेनर्स को सर्वे इंतजाम से मुताल्लिक़ तकनीकियों, टेक्नोलॉजीज़ और मियारी तरीक़ों की वजाहत करने में तरबियत दी गई। उन्होंने सर्वे के दौरान दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और उन पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर की वजाहत की। बाद अज़ां सर्वे के बारे में उठाए गए कई सवालात के जवाब फराहम किए गए। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 3.64% DA मंजूर किया है। इजाफी DA 1 जुलाई 2022 से दिया जाएगा। इजाफी DA की रकम नवंबर की तनख्वाह में शामिल करते हुए देने का फैसला किया गया। 1 जुलाई 2022 से जारी महीने तक के DA के बकायाजात की रकम मुलाजमीन के GPF खाते में जमा की जाएगी, जबकि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी CPS के मुलाजमीन के बकायाजात की 10% रकम उनके खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90% रकम 17 अक़सात में अदा की जाएगी। हुकूमत ने बताया कि CPS मुलाजमीन को फरवरी 2025 से 17 अक़सात में बकायाजात की रकम अदा की जाएगी। इसी तरह वजीफा याबों को DA के बकायाजात की रकम आइंदा साल जनवरी से 17 अक़सात में अदा की जाएगी।
आज़मीन हज के लिए पहली किस्त की रकम अदा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना से मुंतखब आज़मीन हज का ऑनलाइन ड्रॉ यानी क़ुरा के जरिए इंतखाब अमल में आया है। इनके लिए पहली किस्त की रकम अदा करने की आखिरी तारीख में 11 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। उन्होंने आज़मीन हज को मुतल्ला किया है कि वो ऑनलाइन के जरिए भी अपनी पहली किस्त अदा कर सकते हैं। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो अदायगी के बाद डाउनलोड करदा हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के तजवीज़ करदा प्रोफार्मा मेडिकल सर्टिफिकेट जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर के दस्तखत लाजमी हैं, आज़मीन हज के दस्तखत शुदा इंटरनेशनल पासपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, एक अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका पस मंज़र सफ़ेद हो, दफ्तर तेलंगाना हज कमेटी में जमा करवा दें। हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अदा करने का मशवरा दिया गया। आज़मीन हज ऑनलाइन रकम बज़रिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप से भी अदा कर सकते हैं। ऑनलाइन चालान www.hajcommittee.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हज से मुताल्लिक़ मज़ीद अहम तफसीलात के लिए कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाने की ख्वाहिश की गई ताकि हज के मुताल्लिक़ इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हों। हज से मुताल्लिक़ तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023298793 पर औक़ात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। पुराने शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चिंतलमेट, MM पहाड़ी, सुलेमान नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना, जराइम से पाक समाज की तश्कील और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना था। मुहिम के दौरान शराब की बोतलें जब्त की गई और दुकानों की भी तलाशी ली गई ताकि ये मालूम हो सके कि दुकानों पर गांजा या गुटखा जैसी कोई गैर कानूनी अशिया तो फरोख्त नहीं हो रही है। ये मुहिम गुज़िश्ता रात तकरीबन 7 बजे से 9 बजे तक जारी रही, जिसमें 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 16 रॉडी शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली और आवाम से दरख्वास्त की कि वो गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तला दें। पुलिस ने मुश्तबा दस्तावेजात के बगैर 26 गाड़ियों को भी जब्त किया, जिनमें बगैर नंबर प्लेट वाली 8 गाड़ियां और जुज़वी नंबर प्लेट वाली 11 गाड़ियां शामिल हैं। कामारेड्डी में बारिश, फसल गीली हो गई। कामारेड्डी जिले के कई मंडलों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में खरीदारी के लिए लाई गई कटी हुई फसल गीली हो गई। इस वाक़े पर किसानों ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी गीली फसल की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। काश्तकारों का इल्ज़ाम है कि अजनास की खरीदारी के मराकज़ खुलने के बावजूद तोल में गफलत और गैर मौसमी बारिश के बाइस खरीदी मराकज़ में यह फसल गीली हो गई। 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया बुलेटिन में बताया गया है कि जो अजला मुतासर होंगे इनमें आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजा नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश की पेशकाशी भी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तातील का ऐलान। रियासती हुकूमत ने दिवाली के मौके पर रियासत में 2 दिन की तातील का ऐलान किया है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से 1 दिन की तातील का ऐलान किया गया था, लेकिन तारीखों के बारे में माहिरीन किसी इत्तेफाक़ी राय पर नहीं पहुँच सके। दिवाली मनाने को लेकर तनाज़ा चल रहा है। कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के हक़ में हैं, जबकि कुछ लोग इसे 31 अक्टूबर को मनाने के हक़ में हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक दिवाली मनाई जा रही है। इसी के पेश नज़र उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने भी 1 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चहारशंबे को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया है। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का तंज़िया हमला। दिवाली का त्यौहार है, लेकिन महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। नतीजा यह है कि गरीब तबका इस त्यौहार में भी दिया जलाने और मिठाई खाने की जगह 2 वक्त की रोटी की फिक्र कर रहा है। इस हालत को पेश नज़र रखते हुए कांग्रेस ने आज मोदी हुकूमत पर तंज़िया अंदाज में हमला किया है। इसने अपने एक्स हैंडल पर एक कार्टून वीडियो शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में नगमा बज रहा है, कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम तो होए देखो ठंडन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। इस वीडियो में एक सब्जी फरोश ठेला पर टमाटर रखे हुए नजर आ रहा है, जिसकी कीमत 160 रुपए किलो बताई गई है। एक परेशान हाल शख्स की परेशानी पर महंगाई चिस्पा दिखाई देता है। यहाँ महंगाई इसके दिमाग पर बुरी तरह हावी हो चुका है। एक गरीब शख्स का कार्टून भी देखने को मिलता है, जिसकी थाली पूरी तरह से खाली है। इस कार्टून वीडियो के आखिर में सैलून के बाहर एक शख्स जो गालिबन हज्जाम है, सर पर हाथ धरे नजर आता है। ये सभी महंगाई की वजह से परेशान हैं। इस तंज़िया वीडियो में मीडिया इदारों, ETV और नवभारत टाइम्स के सुर्खियों को भी शामिल किया गया है।
जो महंगाई से मुताल्लिक हैं। ईटीवी की जो सुर्खी पेश की गई है वो इस तरह है, दिवाली में लगेगा महंगाई का तड़का, आलू प्याज लहसुन के बाद हरी सब्जियों की क्यों बढ़ी कीमत। इसी तरह नवभारत टाइम्स की सुर्खी, बचत घटी और बढ़ गया कर्ज, सेविंग में तो हम 50 साल पीछे पहुंच गए का इस्तेमाल वीडियो में किया गया है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर ही एक ऐसा पोस्ट भी किया है जिसमें कुछ मिठाइयों की 2013 वाली कीमत और मौजूदा कीमत का मुवाजना किया गया है। पेश करदा ग्राफिक्स में बताया गया है कि साल 2013 में गुलाब जामुन की कीमत 160 रुपए किलो, बर्फी की कीमत 243 रुपए किलो, मोती चूर लड्डू की कीमत 250 रुपए किलो और सोन पापड़ी की कीमत 110 रुपए किलो थी। 2024 की बात करें तो गुलाब जामुन की कीमत 300 रुपए किलो, बर्फी की कीमत 750 रुपए किलो, मोती चूर लड्डू की कीमत 630 रुपए किलो और सोन पापड़ी की कीमत 410 रुपए किलो हो गई है। दिवाली के मौके पर इस्तेमाल की जाने वाली मस्कुरा बाला 4 मिठाइयों की 2013 और 2024 में कीमत के फर्क को कांग्रेस ने एक वीडियो के जरिए भी जाहिर किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह मोदी हुकूमत में बढ़ती महंगाई से आवाम बेहाल हो रहे हैं और उनकी जेबें खाली हो रही है। स्पेन में सैलाब से 51 अफराद हलाक। स्पेनी हुकाम ने चहारशंबे को कहा कि मुल्क में अचानक सैलाब से 51 अफराद हलाक हो गए। कई कारें बह गई, देहात में सैलाब आ गया और रेल लाइन्स और शाहराहें बंद हो गई। मशरकी वाल्सनिया के इलाके में हंगामी खिदमत ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की है। मंगल को मौसलाधार बारिश से स्पेन के मशरकी और जुनूबी हिस्सों में सैलाब आ गया। रेल हुकाम ने इत्तला दी है कि मालागा के करीब एक ट्रेन पटरी से उतर गई जिसमें 300 अफराद सवार थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाल्सनिया शहर और मेड्रिड के दरमियान तेज रफ्तार रेल सर्विस में खलल पड़ा। पुलिस और रेस्क्यू सर्विस ने लोगों को घरों और कारों से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। स्पेन के इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के 1000 से ज्यादा फौजी सैलाब से तबाहशुदा इलाकों में तैनात थे। स्पेन की मरकजी हुकूमत ने बचाव की कोशिशों में मदद के लिए एक क्राइसिस कमेटी कायम की है। स्पेन की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक तूफान का असर जुमेरात तक मुल्क में जारी रहने की उम्मीद है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।